Hi guys, this is Amit Sharma welcoming you all once again in my YouTube channel. Today I am bringing you another chapter of class 11th, Snapshot, chapter number 2nd, The Address, written by Marga Minko, right? So my dear students, first of all, do not forget to subscribe my channel, press the bell icon and share this video as more as you can so that all the students of class 11th out there can complete and understand this chapter without any impediment. Alright? Let's talk about the theme of this chapter. ये चैप्टर है वार के बाद जो घटना होती है, वार के बाद जो सिचुएशन क्रिएट होता है उस पर. ये कहानी है एक बेटी की जो वार खत्म होने के बाद शी गोज इन सर्च ऑफ हर मदर बिलोंगिंग्स बिकॉज when war had not occurred, her mother had given her address, and when war got over, situation got stabilized, then she decided to go on that address to find her mother belongings. She goes there, and even though she finds, and what does happen when she finds all those belongings of her mother? However, she decides to move on in her life, right? Now let's start the story. नरेटर जो है, हमारी जो ऑथर है, वो उस पते पे जाती है एंड स्ट्रेट अवे सी नॉक द डोर. जब वो दरवाज़ा खटखटाती है तो एक महिला अंदर से आती है और डायरेक्टली हमारी ऑथर जो है उससे पूछती है कि क्या आप मुझे जानती हो? वो महिला उसको बड़े ही अजीब तरीके से स्टेयर करती है, घूरती है, देखती है और कोई जवाब नहीं देती है. सी एब्सोल्युटली गेव नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन एज इफ शी वॉज unaware about that girl. For a little longer, our author thought that perhaps she was mistaken and rang the wrong bell. उसको लगा शायद उससे गलती हो गई है, वो गलत घर का दरवाज़ा चाहे बेल बजा दी है. बट थोड़ी ही देर बाद वो जो औरत थी वो थोड़ा सा उसने दरवाजे को बहुत हल्के से ही खोला था, कॉशियसली खोला था, बाहर नहीं आई थी. लेकिन थोड़ा सा जब वो बाहर आई और ऑथर ने देखा दैट शी वॉज पुटिंग ऑन ग्रीन निटन कार्डिगन, एक हरा स्वेटर जो ऑथर की माँ ने बुना था, उस पर एक लकड़ी का बटन जो था वो धुल के उसका रंग घिस गया था. और उसको देख को समझ गई हमारी ऑथर कि यस शी इज़ मिसिस डॉर्लिंग हुम शी वॉज लुकिंग फॉर, राइट. मिसिस डॉर्लिंग की तलाश में वो गई थी, ठीक है. और पहले तो मिसिस डॉर्लिंग ने सीधा साधा नकार दिया कि नहीं, वो उसको नहीं जानती है. लेकिन जब वो देखी, मिसिस डॉर्लिंग ने देखा कि ऑथर उनके स्वेटर को देख रही है ध्यान से, तो फिर उन्होंने अपने आप को दरवाजे के अंदर छिपा लिया. लेकिन उसने कहा कि क्या तुम वापस आ गए? ऑथर ने कहा केवल मैं, वार में केवल मैं ही बची, सब कुछ उजड़ गया. बिकॉज वॉर एंड बैटल्स डिवेस्टेटेड ऑल द थिंग्स. तो उस लड़की ने बोला कि आई एम मिसिज एस डॉटर, मैं मिसिज एस की बेटी हूँ और शायद आप मुझे पहचानती हो. लेकिन मिसिज डॉर्लिंग ने कहा कि आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट येट, आई रिग्रेट आई कैन नॉट मीट यू राइट नाउ, कम लेटर, बाद में आना, मैं मिलूँगी. हमारी ऑथर ने कहा कि आई हैव कम हियर फॉर ए स्पेशल ट्रेन, प्लीज़ डोंट डिनाई सच अ वे. लेकिन मिसिस डॉर्लिंग ने बड़े ही धीरे से हल्के से दरवाज़ा बंद कर लिया, मानो अंदर में जो कोई भी हो उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो. और ऑथर को निराशा का सामना करना पड़ा. वो बाहर आई, उन्होंने देखा वाइट इनेमल पे ब्लैक लेटर में लिखा था मिसिस डॉर्लिंग नंबर 16. वो एड्रेस उनके लिए सही था. वो कुछ और दूर पे आई तो फिर उन्होंने देखा कि कोई विंडो का पर्दा हटा के इनको स्टेयर कर रहा है, मानो कि पूछ रहा हो मिसिस डॉर्लिंग से कौन था, क्या हुआ, और वो कह रही हो कि नहीं कुछ नहीं हुआ. खैर वो वहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ फिर वापस लौटती हैं उन्हीं गलियों से, उसी जगहों से जहाँ पे उन्होंने अपने प्राइजलेस मोमेंट को, अपने प्रेसियस मोमेंट को, अपनी ज़िंदगी का गुजारा था. और जब वो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी तब वो कहानी को थोड़ा पास्ट में ले जाती हैं कि मिसिस डॉर्लिंग कौन है और कैसे मिसिस एस डॉटर, मतलब हमारी ऑथर का सामान मिसिस डॉर्लिंग के पास गया. ठीक है. तो बात यह है कि उस समय वार का समय चल रहा था, इन्वायरमेंट वॉज वेरी टेंस एंड वेरी सीरियस. और मिसिस डॉर्लिंग जो थी वो ऑथर की माँ की एक्विटेंस थी, एक
परिचय थी, जिनसे वो जान पहचान थी। उन्होंने अपना पूरा कांटेक्ट रिन्यू कर दिया था और फिर से इनकी माँ से मिलना शुरू कर दी थी। वार का समय था तो ऑथर ने अपने घर में अजीबोगरीब चेंजेस देखा कि बहुत सारे सामान गायब हो रहा है, अजीबोगरीब परिवर्तन नजर आता। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि ये सारा सामान जा कहाँ रहा है, कौन ले जा रहा है। तब ऑथर की माँ ने मिसिस डॉर्लिंग के बारे में बताया। कहा कि मिसिस डॉर्लिंग है, उन्होंने कहा है कि वार का समय है, क्या पता अगर माहौल और ख़राब हो जाए, सबको पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में डाल दें, तो आपका सामान हमारे पास सुरक्षित रहेगा। इसी वजह से वो सारे सिल्वर स्पून, फॉक्स और सारे बर्तन हैं, वो एंटीक प्लेट्स जो यहाँ पे टंगे हुए थे, सब वो लेके जाती हैं। वो बड़ा बड़ा बैग सूटकेस भर भर के मिसिस डॉर्लिंग ऑथर के घर से लेके जाती थी। और जब जब मिसिस डॉर्लिंग ऑथर के घर आती थी, बैग भर के सामान ले ही जाती थी, हमेशा हमेशा। तो ये सब सारी चीज़ें ऑथर रिकॉल कर रही हैं रेलवे स्टेशन जाते हुए। हालांकि जब रेलवे स्टेशन जा रही थी तो उन्होंने बाकी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अतीत की याद में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। क्योंकि वो अतीत जो हमारा खूबसूरत दिन होता है, जहाँ पे हमारे अपने साथ होते हैं, अगर आप फिर उन जगहों पे जाओ, वो लोग न मिले, वो जगह खंडहर हो गया हो, चाहे बदल गया हो, तो बहुत सारा हर्ट होता है। तो इसलिए उन्होंने बाकी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया और डायरेक्ट वो रेलवे स्टेशन चली गई। रेलवे स्टेशन चली गई तो उन्होंने बताते हैं कि दूसरी बार मिसिस डॉर्लिंग से ट्रेन में मुलाकात हुआ था, उनके सामने बैठी थी। और पहली बार मुलाकात हुआ था जब मिसिस डॉर्लिंग थी, ऑथर की माँ के घर आई हुई थी, और ऑथर थोड़ा देर से सोई हुई थी और उतर के आ रही थी। तो ऑथर की माँ ने मिसिस डॉर्लिंग से कहा कि देखिए ये है मेरी बेटी। और ऑथर को मिसिस डॉर्लिंग ने हाय करा था। उस वक्त वो ब्राउन कोट पहनी हुई थी और सेपरेट हैट उनके सर पे था, और वो एक बैग भर के लेके जा रही थी। हालांकि ऑथर ने अपनी माँ से कहा कि क्यों आप उनको सामान दे देती हो सारा, क्यों वो लेके चली जाती हैं, आपने उनको मना क्यों नहीं करती हो। तो ऑथर की माँ ने कहा एक तो वो हमारा सामान लेके जाती है, बाहर बैग भर भर के ले जाती है, वो भी डाउटफुल है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, और उनको मना करना इट विल बी लाइक हर इंसल्ट, दैट्स वाई आई डू नॉट डिनाई हर। तो ये पास्ट की कहानी थी और वो रेलवे स्टेशन पहुंच गए। लेकिन एक बार रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद फिर उन्होंने डिसाइड करा कि मैं एक बार फिर जाती हूँ मिसिस डॉर्लिंग के घर। वो एक बार फिर से मिसिस डॉर्लिंग के घर जाती हैं, दरवाज़ा नॉक करती हैं, लेकिन इस दफ़ा एक 15 साल की लड़की दरवाज़ा खोलती है, जो कि मिसिस डॉर्लिंग की बेटी रहती है। ठीक है, वो कहती है कि माँ तो अभी मेरी बाहर गई है, अंदर है नहीं, आप आओ, अंदर आओ, बैठो, मैं आपके लिए एक कप चाय तैयार करती हूँ, तब तक मेरी माँ आ जाएंगी। जब ऑथर अंदर जाती है ना, तो अंदर जाते ही उनको एक बड़ा सा कैंडल होल्डर दिखाई देता है। उनको याद है कि ये बड़ा बर्डनसम था, बहुत भारी था, इसका इस्तेमाल ये लोग नहीं करते थे क्योंकि इसमें बहुत सारा कैंडल कौन लगाए। मिसेस डॉर्लिंग ये भी उनके घर से लेके चली आई थी। फिर जब आगे बढ़ी तो उस लड़की ने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला और एक चेयर दे दिया कि बैठिए आप यहाँ पे। यू नो वॉट, एज सुन एज द ऑथर एंटर्ड इन द लिविंग रूम, शी वॉज हॉरिफाइड टू सी ऑल दोज थिंग्स which were arranged in a very tasteless manner in that room, right? जितनी भी चीज़ें उस रूम में दिखाई दी वो सब ऑथर का था, ऑथर की माँ का था। वो जिस टेबल के पास पहुंची, जो टेबल क्लॉथ था वो भी उनका ही था, और जब वो उस पर हाथ रखी तो डिज़ाइनिंग का जो पैटर्न था, उनको याद आया कि ये पैटर्न फॉलो करते हुए आगे जाएंगी तो एक बर्न मार्क होगा, और वहाँ पे था भी। लड़की जो थी वो एक कप उनके लिए चाय तैयार करने गई थी, वो लेके आई, और जिस पॉट से वो पोर कर रही थी, एक कप में चाय डाल रही थी, वो भी वाइट पॉट था, उस पर गोल्डन स्ट्रिप्स थे वगैरह, ये भी ऑथर का ही था। इनको अचानक से अंदर से आवाज़ आया कि जब ये पॉट उन्होंने देखा था तो बोला था कितना खूबसूरत है। उनको अजीबोगरीब आवाज़ अपने अंदर से आने लगी है। ठीक है, उसके बाद फिर ऑथर ने उस लड़की से पूछा कि ये सब चीज़ें जो आपका है, आप लोग इस्तेमाल करते हो, काफ़ी अच्छा है ना, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ना, इन चीज़ों की तो आपको आदत हो गई होगी। कभी कभी बेटा बच्चों, हम चीज़ों की वैल्यू तब समझते हैं ना
जब कोई चीज़ हमसे दूर जाती है, जब कोई चीज़ हम खो देते हैं, जब तक वो हमारे पास रहती है हम उसकी कदर नहीं करते हैं, चाहे उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। बट एज सुन एज वी लॉस्ट दोज थिंग्स वी गेट टू रियलाइज दोज वैल्यू एंड प्राइस। वही इस वक्त ऑथर के साथ हो रहा था। खैर, तो वो लड़की बोलती है हाँ हमारे पास बहुत एंटिक चीज़ें हैं। वो एंटिक प्लेट वहाँ पे रखा गया है। वो मेरी माँ कहती है कि बहुत एंटिक है ये, हम कभी कभी इस पे खाना भी खा लेते हैं, कभी कभी मेरा बहुत मन करता है तो। लेकिन ऑथर को तो सब पता रहता है कि ये सब उन्हीं का चीज़ है। एक बार ऑथर को फिर पुरानी बात याद आती है कि उनकी माँ ने कहा था कि आओ जरा सिल्वर्स को साफ़ करना है। उस वक्त शायद वो बीमार थी या फिर बोर हो रही थी, तो उनकी माँ ने उनको बुलाया था। हालांकि कभी उनकी माँ इनको ऐसे साफ़ करने के लिए बुलाती नहीं थी। वो जब नीचे आई तो उनकी माँ ने बताया कि ये जो नाइफ है, फॉक्स है, स्पून है, जरा इनको साफ़ कर दो। तब पता चला था ऑथर को कि वो सारी चीज़ें सिल्वर की हैं। तो ये बात मिसेस डॉर्लिंग के बेटी को ऑथर ने बताया तो हंसने लगी। ऑथर ने कहा कि तुम्हें भी नहीं पता होगा कि ये सारी चीज़ें सिल्वर की है। वो हाथ दिखा दिखा के कह रही थी कि ये देखो यहाँ ये है वो है। लेकिन ऑथर को उस लड़की के हाथ के डायरेक्शन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं की, क्योंकि सारी चीज़ें जो थी वो ऑथर का ही था, वो सब जानती थी। फिर वो लड़की गई वो कबोर्ड से निकालने की, देखिए सिल्वर का है कि क्या है। तब तक ऑथर कहते हैं कि ओ आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू कैच माई ट्रेन, आई जस्ट हैव टू लीव राइट नाउ। तो लड़की कहते क्या आप मेरी माँ से नहीं मिलोगे, वेट तो कर लो, माँ आ जाएंगे मिल लेंगे। लेकिन कहते नहीं, मुझे अपना ट्रेन पकड़ना है, मैं फिर कभी आऊँगी और मुलाकात करूँगी। और तुरंत वो बाहर निकल जाती हैं। जब स्ट्रीट में जाती हैं तो एक कॉर्नर पे लिखा होता मार्कोनी स्ट्रीट। तब उनको एकदम श्योर हो जाता है कि एड्रेस जो उनकी माँ ने दिया था ये वही है, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 16। और उसके बाद वो ये निर्णय लेती हैं कि सी वुड फॉरगेट दैट एड्रेस, क्योंकि उसको उस पते को याद रख के कुछ मिलने वाला नहीं था। वो चीज़ें जो उनकी माँ से ताल्लुक़ रखती थी, अब उनकी माँ नहीं रही, वो चीज़ें उनकी माँ को याद दिलाएंगी, वो मेमोरीज़ को याद दिलाएंगी और वो हर्ट होंगी। So she just shows over here positive and optimistic attitude to forget and move on in her life। क्योंकि अब वो एक छोटे से स्मॉल रेंटेड रूम में रह रही हैं, छोटा सा इनका कमरा है, छोटे से कबोर्ड है, वो चीज़ें कहाँ रखेंगी वो। That is why she decides to forget the address। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों इस कहानी की समरी। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी और जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा। और एक और रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, चाहे जो कोई भी देख रहा है, अगर आपका कोई ओपिनियन है, कोई सजेशन है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं या फिर कोई ऐसा चैप्टर है उस पर वीडियोस बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम के साथ दे सकते हो, सो डैट मैं उस चीज़ पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकूं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आप अपना घर पे रहिए, ऐसे माहौल में अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। गुड लक एंड टेक केयर।